तो हाँ जी, अभी आपकी जैसे मैंने कुंडली बनाई है और ये कुंडली अभी आपकी मैं पत्नी की बनाने लगा, जो कि जिनका नाम कविता है। और ये इनकी जो डिटेल है इसके हिसाब से कुंडली बनी है। वृश्चिक लगन की कुंडली है और राशि है मिथुन, और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। अब आपने इनके भी जो सवाल लिख के भेजे हैं, इनके काम काज के बारे में पूछा है, काम काज आगे कैसा रहेगा, और भी बच्चों के बारे में पूछा है, हेल्थ के बारे में पूछा है, आगे जीवन कैसा रहेगा, कुंडली कैसी है, आगे के 4-5 साल कैसे रहेंगे, ऐसे आपके सवाल हैं जो कि मैं विस्तार में समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, अभी आपको मैंने आपकी जो कुंडली में बताया है कि कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं, और 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। तो एक बार रिपीट मैं दोबारा कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इनका पहला घर कुंडली में, और पहले घर से इसका हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर पति का है, आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये जो जातिका है इसकी कुंडली है कैसी। इसकी देखो, जैसे आपकी भी मैंने कुंडली बनाई, आपकी कुंडली वैसे फिर भी अच्छी है, लेकिन इनकी कुंडली में ग्रह मुझे थोड़े से ख़राब ज़्यादा लगे हैं। अब यहाँ पे देखो जी, एक बात नोट कर लो, ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये जो ग्रह हैं, अगर तो अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठा जो ग्रह होता है वो बहुत अच्छे फल देता है। जैसे इसका शनि अपने घर में बैठा है, अगर ये ग्रह उच्च का बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे। दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हों, बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो इसकी कुंडली में 4 ग्रह नीच के भाई बैठे हैं। सूर्य नीच का बैठा है, मंगल नीच का है, केतु नीच का है, और राहु नीच का है। मतलब ये चारों ग्रह जो नीच के हैं, ये चारों ग्रह खराब फल देंगे। कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन खराब फल ज़्यादा देंगे। बाकी इसका शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, केतु रले मिले फल देगा। तो आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह इसके खराब हैं। अब क्या होगा, जो ग्रह इसके अच्छे हैं वो इसको हमेशा अच्छे फल देंगे, जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होगा, अच्छा बुरा जो भी इन्होंने जो देना है, वो खासकर इनकी दशा में कई गुना बढ़ जाएगा। तो अभी इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है बड़ी महादशा, 13 में चली हुई है, और ये 2029 में जाके ख़त्म होगी। तो मतलब अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर भाई गुरु ग्रह का है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। और गुरु का असर है इसके ऊपर है ज़्यादा भी, और गुरु इसका है बहुत अच्छा, जो कि अच्छी बात है। चलो, जिसकी बड़ी दशा वो इसका अच्छा है, वो तो अच्छे फल दे रहा है। बाकी जो छोटी दशा चल रही चंद्रमा की अंतरदशा, ये तीसरा महीना 25 में चली है, अभी 2-3 महीने हुए हैं, और ये 7वां महीना 26 में, अगले साल में ख़त्म हो गया। चंद्रमा इसका ये थोड़ा सा 8वें घर में, ये इसको दिक्कतें देगा। अब इसकी बात करेंगे। बाकी जो गुरु मैंने बोला वो तो अच्छा है, उसके भी मैं बात करता हूँ। पहले इसके देखो जी, जो ग्रह खराब है उनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा कवर करूँगा विस्तार में। जैसे कि इसका पहले मैं सूर्य की बात करूँगा। तो सवाल कि इसका सूर्य अच्छा या बुरा, इसका भाई सूर्य मुझे लगा है खराब, 2-3 कारणों से खराब। पहला, सूर्य खराब होने का कारण बैठा है 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं। 12वें घर से, ये 12वां घर खराब घर होता है। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो सूर्य क्यों खराब है, 12वें घर में खराब घर में बैठा है। ऊपर से 12वें घर में जो 7 लिखा है वो है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। और ये बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है। अब सूर्य इसको खराब फल क्या देगा, सूर्य इस कुंडली में जिस घर का है मालक, उस घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। तो सूर्य का अपना घर है ये 10वां घर इस कुंडली में, और 10वां घर इस जातिका के काम काज का घर है, इसके पिता का घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा और भी चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य, और वो नीच का बैठा है। मतलब 10वें घर का मालक सूर्य है, तो सूर्य इसको जो बुरे फल देगा 10वें घर को लेके देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा कुछ ना कुछ। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं कुछ ना कुछ। सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें आती हैं। 12वें घर बैठा सूर्य सरकार से भी कुछ दिक्कतें देता है। कई बार सरकार से कोई दंड भी मिल जाता है, दंड चाहे छोटा हो या बड़ा। छोटा दंड जैसे गाड़ी का चालान हो जाना, 10वां घर मानहानि भी करता है सूर्य। और सूर्य की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी कभी सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की दशा में काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मानहानि होगी। सूर्य कई बार आंखों में भी कष्ट देता है 12वें घर में बैठ के, खर्चे बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। अब सूर्य की यहाँ पे पहले आपको मैं दशा दिखा देता हूँ कब है। दशा इसकी देखो जी, सूर्य की बड़ी दशा तो ये लास्ट में है,
लेकिन जैसे अभी बड़ी दशा इसकी मैंने बोला बृहस्पति गुरु की है, और पीछे इसकी छोटी दशा भी निकली है सूर्य की। ये 5 महीना 24 में चली थी और अभी तीसरा महीना 25 में ख़त्म हो गया। ये चाहे जातिका नोट कर भी लेगी कि ये साल जो इसको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। 5 महीना 24 से लेकर तीसरा महीना 25 तक काम काज में खासकर दिक्कतें आई होंगी। तो अभी देखो जी, हमने क्या देखा कि सूर्य खराब है, बड़ा कारण खराब होने का था, नीच का बैठा है। लेकिन यहाँ पे इस जातिका के लिए एक अच्छी बात अभी निकल के आई है, वो ये है कि सूर्य खराब क्यों था, क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन सूर्य के ऊपर पड़ रही है यहाँ से शनि की दृष्टि। शनि तीसरे घर से अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहा है 12वें घर के ऊपर, और ये जो 7 है तुला राशि शनि की है, उच्च राशि। मतलब शनि ने 12वें घर को देखा, उच्च राशि है, तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। मतलब शनि जो सूर्य है इसका जो नीच है वो भंग हो चुका है, नीच भंग बन चुका है राजयोग। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सूर्य जो है बुरे फल तो देगा, लग रहा है बुरे फल जहाँ तो देगा नहीं, या दे भी देगा, थोड़े से देगा, कम मात्रा में। ये यहाँ पे एक कारण बना हुआ है नीच भंग राजयोग। लेकिन ये जात का चाहे पीछे नोट कर ले, अगर इसको लग रहा है कि भाई पिछले जो सूर्य की जब दशा थी इसमें काफ़ी इसको दिक्कतें आई थी, फिर तो सूर्य बुरे फल दे रहा है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई सूर्य की दशा अच्छी गई है, मेरी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, तो सूर्य अच्छे फल दे रहा है। बाकी फिर भी इसको मैं सूर्य के उपाय बोलूँगा जरूर किया करे, ताकि इसका जो काम काज है वो और अच्छा हो। अगर ये चाहती है इसका काम काज में तरक्की हो, उन्नति हो, सूर्य के उपाय करे। पिता का सुख चाहती है, सरकारी सुख चाहती है, मान प्रतिष्ठा चाहती है समाज में मिले, और भी, तो सूर्य के उपाय में से पहला उपाय है सूर्य कवच का जो पाठ है वो पढ़ा करे, क्योंकि सूर्य हेल्थ भी ख़राब करता है 12वें घर में बैठ के, सर में दर्द होना। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे। ये 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। तीसरा उपाय है सूर्य को जल दे दिया करे सुबह के टाइम। 3 उपाय कर ले, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, रोजाना पढ़ना है भाई, और चाहे पढ़ ले चाहे सुन ले, वो इनकी मर्जी है। और आदित्य हृदय स्रोत के पाठ को पढ़ना है, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। और संडे को लाल कपड़े कम यूज़ किया कर। वैसे भी सूर्य का और मंगल दोनों ही नीच के हैं, दोनों का रंग है लाल। मैं इसको बोलूँगा लाल कपड़े कम यूज़ करें, आगे पीछे भी मतलब लाल कपड़े कम यूज़ करें, कभी कभार पहन ले। संडे मंगलवार को तो बिल्कुल मत पहने। अब ये तो है सूर्य की बात। अब इसके देखो जी, यहाँ पे बात करते हैं इसके, ये जो केतु की मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि पहले मैं इसके नीच के ग्रहों की बात करूँगा। अब 7वां घर जो है इसके है पति का घर। इसका जो पति है कैसा होगा, पति का सुख कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है 7वें घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो शुक्र को भाई देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में। और शुक्र के अलावा 7वें घर में केतु आके बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और केतु के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि है, राहु बुध की भी दृष्टि, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम मुझे 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, इसके पति के बारे में जानना है। तो पहले मैं पति घर में आके बैठे केतु की बात करूंगा। केतु देखो जी 7वें घर में आके बैठा है, और वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में नीच का बैठा है। मतलब इसका जो केतु है वो है खराब। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। मैंने अभी जैसे बोला नीच का ग्रह जो होता है वो खराब फल देता है, और खासकर उन ग्रहों को खराब करते हैं जहाँ ये बैठते हैं। तो केतु को भी पति घर में बैठा, केतु इसको पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये जो जाति का कविता है, कविता का जो पति होगा, पति संबंधी इसको दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? पति से लड़ाई झगड़े तो ज़रूर होंगे, ये तो कन्फर्म है। पति से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या कई बार डिवोर्स हो जाना, कई बार 2 विवाह हो जाना, कुछ ना कुछ। मैं फिर बोलूँगा कन्फर्म नहीं है मुझे कि दिक्कत क्या आएगी, लेकिन लड़ाई झगड़े तो ज़रूर होंगे। और खासकर केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब केतु की भी यहाँ पे दशा देख लो कब है, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा दशा में ही ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। केतु की दशा है 65 में चलेगी, 72 तक। इसमें पति संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जो छोटी दशा कब आएगी, ये पिछली दशा 20 में 21 तक निकली थी। तो केतु यहाँ पति को बीमार कर देता है, इसको भी बीमार कर देगा, जातिका कविता को अपनी दशा में। केतु का भी इसको मैं उपाय बोलूँगा केतु के लिए। एक तो केतु का दान जरूर करे, जो कि है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। यहाँ पे देखो जी, क्योंकि इसके जो पाठ हैं वो एक बात नोट कर लो, जब भी कभी केतु की दशा अंतरदशा आएगी उसमें 2 पाठ है वो जरूर पढ़ने हैं, केतु कवच, केतु स्रोत। अभी चाहे रहने दें, फिलहाल अभी केतु का दान कर दिया करे। ये तो है केतु की बात। अब इसके पहले घर में मैं राहु इसकी बात करूँगा। पहले समझो पहला घर किस है, जैसे 7वां घर इसके पति का होगा कि पति का कैसा होगा भाई, चलो ठीक है। 5वां घर इसके बच्चों के बारे में बताएगा, बच्चे कैसे होंगे। चौथा घर इसकी माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही जो पहला घर है
ये पहला घर इस कविता के बारे में बताएगा। जो कविता है, कविता कैसी होगी, कविता का शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, सर कैसा होगा, कविता का पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो भाई इस मंगल को देख के हमें कविता के बारे में पता चलेगा। और मंगल के अलावा पहले घर में राहु और बुध है, उन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो मैं पहले घर में 8 लिखा है, मालक मंगल की बात करूंगा, जो कि इसका मतलब इसका कविता का शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग रूप पहले घर के मालक मंगल को देख के पता चलेगा। मंगल बैठा है 9वें घर में। घर तो अच्छा है जहाँ बैठा है मंगल आके, भाई बहुत अच्छा घर है 9वां घर। लेकिन 9वें घर में जो 4 लिखा है वो है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। ये गड़बड़ हो चुकी है। मतलब मंगल अच्छे घर में आके बैठा है, चलो ठीक है, लेकिन नीच का बैठ चुका है भाई। और नीच का ग्रह मैंने आपको बोला दिक्कतें पैदा करता है। क्या दिक्कतें देगा, क्योंकि मंगल शरीर का मालक है, शरीर का मालक नीच का बैठा है, इसके शरीर को ख़राब कर देगा, इसकी हेल्थ ख़राब कर देगा। इस मंगल इसको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और मंगल की दशा में हेल्थ इसकी ज़्यादा ख़राब होगी। अब मंगल की दशा भी आपको यहाँ पे देख लो। बड़ी दशा मंगल की इसकी बचपन में निकल चुकी 92 में 95 तक। और अभी जैसे बड़ी दशा गुरु की है वो तो अच्छा है, लेकिन छोटी दशा बीच में चंद्रमा की दशा, उसके बाद देखो ये मंगल की दशा आएगी। ये तारीख लिख लो, 15/7/2026 में चलेगी मंगल की दशा। और छठा महीना 27 तक, ये जो 1 साल की मंगल की दशा इसकी चलेगी। इसमें इसको कविता को हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या दिक्कतें आएंगी हेल्थ को लेके, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कई बार ऑपरेशन का भी योग बन सकता है, या कोई और दिक्कत आना। ये भाग्य अगर बैठा, भाग्य की भी हानि करता है। तो मंगल के सवाल की उपाय क्या किए जाएं। देखो जी, मंगल की दशा मैंने भी बोला है अगले साल में चलेगी। और ये साल आपको कौन सा बोला, 7वां महीना 26 में चलेगी। 1 साल की जो दशा होगी, 1 साल जो होगा इसका, उसमें इसने मंगल के उपाय करने हैं। वो लिख लो क्या उपाय बोले हैं। एक तो मंगल कवच का पाठ उस समय पढ़ना है इसने, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, और मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है। 3 उपाय करने हैं मंगल की दशा में, जो अगले साल में चलेगी। और 1 साल के लिए 3 उपाय जरूर करने हैं, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, और मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना। सवाल कि अभी ये उपाय कर सकती है या नहीं, क्योंकि अभी देखो जी कुछ उपाय और भी बताने हैं। अब ये तो हुई मंगल की बात। अभी हमने इसके देखो जी एक सूर्य देखा जो कि नीच का है, केतु देखा नीच का है, पहले घर का मालक मंगल देखा वो भी नीच का है, और पहले घर में राहु बुध भी देखना पड़ेगा इसका हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप के लिए। अब पहले घर में जो राहु है वो भी भाई खराब है बड़े लेवल पे। अब राहु क्यों खराब है, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, वहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि, राहु की है नीच राशि। तो राहु भी क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, क्योंकि पहले घर में नीच का बैठा है। पहला घर इसका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैंने एक घर बनाया, मेरे घर में एक मेरा आ चुका है दुश्मन मेरे घर में एंटर कर चुका है। घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा मेरे घर में। वो मेरा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। पहले घर में दुश्मन का घर है और ऊपर से नीच राशि, तो राहु पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला घर इसका है शरीर, मतलब राहु भी इस लड़की को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, हेल्थ संबंधी दिक्कतें बहुत ज़्यादा दे देगा। और ये क्योंकि ग्रह जो है हमेशा बैठे रहते हैं, बस दशा में इनका असर बढ़ जाता है। मतलब दशा में जब भी राहु की कभी दशा आएगी छोटी बड़ी, हेल्थ उस समय ख़राब ज़्यादा होगी। राहु के गुण इसमें पाए जाएंगे। राहु इसको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना। राहु की दृष्टियाँ हैं, राहु की दृष्टि दशा में पाँचवीं थोड़ा सा बुद्धि भ्रमित होना, पढ़ाई में दिक्कतें आना, साथ में बढ़ेगी पति करके पति से मन मुटाव, इसके गुस्से की वजह से। 9वीं भाग्य की हानि। अब राहु की दशा भी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी देखो ये राहु की दशा पीछे निकल चुकी है, बड़ी दशा 95 में चली थी, 13 में ख़त्म हुई है। ये जाति का चयन नोट कर भी लेगी। ये समय इसका काफ़ी बेकार गया होगा 95 से लेकर 13 तक, क्योंकि अभी 13 से दशा चल रही है गुरु की, वो तो अच्छा है। और ये 29 तक है दशा। लेकिन देखो जी राहु की दशा एक छोटी अभी आएगी, वो यहाँ पे देखो ये कब आएगी, 21 तारीख छठा महीना 2027 में। आज से 2 साल के बाद चलेगी दशा राहु की छोटी, 27 से लेके 29 तक। ये जो दशा 1-2 साल की होगी, राहु की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या दिक्कतें बढ़ेंगी, मैंने बोला जैसे हेल्थ ख़राब होना, और भी स्ट्रगल, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। मतलब जब भी दशा आएगी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जैसे मंगल की दशा मैंने बोला वो भी हेल्थ ख़राब करेगा भी। जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा गुरु की, वो तो चलो ठीक है, लेकिन छोटी दशा चंद्रमा की, वो भी इसका भी मैं बताऊंगा आपको। और इस 7 महीना 26 के बाद दशा आएगी मंगल की 1 साल के लिए, और मंगल के बाद दशा 1 साल के लिए 1-2 साल के लिए आएगी राहु की।
अब राहु के सवाल की अभी कोई उपाय करने जो नहीं, क्योंकि आज भी सभी ग्रहों का इसके ऊपर आज भी असर है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर राहु का आज असर नहीं है, आज भी भाई असर है, आज इतना असर है थोड़ा सा, लेकिन दशा में ये असर इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सवाल की अभी भी अगर ये जातिका राहु के लिए क्या करे, तो इसको मैं बोलूँगा पहला राहु का उपाय है राहु कवच का पाठ ये पढ़ सकती है या सुन लिया करे शाम के समय। दूसरा है राहु का दान करे। दान तो मैं बोलूँगा चाहे आज से ही या कल से शुरू कर दे करना, चाहे रोजाना कर दे दान इसका, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। जैसे केतु का भी दान बोला, केतु के दान वैसे कई प्रकार के दान हैं, लेकिन केतु के दान में सबसे बेस्ट है कुत्तों को रोटी डालना। ऐसे राहु के भी कई प्रकार के दान है, लेकिन राहु के भी दान में सबसे बेस्ट है पंछियों को सतनाजा डालना। अब राहु कवच का पाठ चाहे अभी पढ़े चाहे ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन दान जरूर कर ले। और कवच के पाठ को दशा में जरूर पढ़ना है, जब ये दशा इसकी आगे आएगी आज से 2 साल के बाद, और उस समय राहु स्रोत का एक पाठ है वो भी पढ़ना है। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना इसने बोला, आपने जैसे लिखा था ये करती है जातिका, ठीक है भाई, इनको बोलो शिव जी की पूजा उपासना ज़्यादा करें, क्योंकि इसकी जो चंद्रमा की भी दशा चल रही है, इसके भी जो देवता हैं वो शिव जी हैं, और राहु का भी, राहु शिव जी का भक्त है, तो शिव जी की पूजा उपासना इसके कई ग्रह और भी अच्छे होंगे। अब शिव जी की पूजा उपासना में इन्होंने क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाए, अपना पूजा स्थान में बैठ जाए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 4-5-6 बीच में उठ जाए, कोशिश करे जितना, ये नहीं बोलूँगा 4 बजे उठना है, मतलब इसकी मर्जी है, चाहे 5 बजे उठे 6, मतलब जल्दी उठे कोशिश करे, और पूजा स्थान में बैठ के पूरी आंखें बंद करके भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करे पूरा 10-20 मिनट, पूरी आंखें बंद करके पूजा स्थान में बैठ के पूरी भावना से शिव जी का मंत्र जपना है। अब इसके देखो जी बढ़ते हैं आगे, इसके मैं बात करता हूँ, ये गुरु की बात कर ही लेते हैं जिसकी बड़ी दशा है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ये गुरु इसका अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है, गुरु जहाँ बैठा है 11वां घर, एक तो 11वां घर अच्छा, ऊपर से वहाँ पे 6 लिखा, बुध की राशि, मित्र राशि। अब गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। गुरु का अपना घर है, एक तो ये 5वां घर, 5वां घर इसके बच्चों का घर है, इसके बच्चे जो है वो कैसे होंगे, 5वां घर, 5वां घर इसकी पढ़ाई का है, बुद्धि का है। 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु, तो 5वें घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है, 11वें घर में, और गुरु यहाँ से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु इसको बच्चों का सुख अच्छा देगा, पुत्र का जो लेके बैठा है गुरु, क्योंकि पुरुष ग्रह है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और गुरु जहाँ बैठा है 11वां घर वो है लाभ का घर, आमदनी का घर, इच्छा पूर्ति का घर, बड़े भाई बहनों का घर। और गुरु क्योंकि 5वें घर का मालक है संतान, मतलब लाभ के घर में बैठी है, संतान इच्छा पूर्ति, संतान आमदनी घर में बैठी, मतलब गुरु दिखा रहा है इसके बच्चा पैदा होने के बाद, इसके बेटा पैदा होने के बाद इसकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी, इसकी इनकम बढ़ जाएगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी बच्चा पैदा होने के बाद। तो बच्चे का सुख अच्छा दिख रहा है, बच्चे से सुख मिलेगा, बच्चा लाभ देगा, गुरु अपने घर को देख भी रहा है। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, दूसरे घर का, दूसरा घर इसके धन का घर है, कितना धन जोड़ेगी दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु, लाभ, गुरु ये दिखा रहा है कि जाति का धन जोड़ेगी, गुरु इसको धन देगा, लाभ देगा, मतलब अभी गुरु की जो दशा है ये गुरु इसको संतान का सुख देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, धन देगा, लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, गुरु की दृष्टि ऐसी है जहाँ पड़ती है उस घर में, उस घर का अच्छा करती है, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत होता है। 5वीं यहाँ पे, 7वीं अपने घर के ऊपर, और 9वीं पड़ रही है 7वें घर के ऊपर जो कि पति का घर है। यहाँ पे देखो एक अच्छी बात निकल के आई है कि मैंने आपको बोला था जो 7वें घर में केतु बैठा है पति घर में, वो पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, लेकिन केतु के बुरे फलों में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, क्योंकि केतु के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। गुरु क्या करेगा, केतु के बुरे फलों को काफ़ी कम कर देगा। बाकी फिर भी केतु की दशा जब भी कभी आएगी छोटी बड़ी, उसमें थोड़ा सा पति से मनमुटाव तो होंगे भाई। अब इसके बढ़ते हैं, देखो जी हमने इसके जो ग्रह, हाँ चंद्रमा की बात करेंगे जिसकी है छोटी दशा। गुरु जो मैंने अभी गुरु के अच्छे फल बोले, थोड़े बहुत बोले, वैसे हज़ारों अच्छे फल हैं, क्योंकि देखो 25-30 मिनट की वीडियो में सभी चीज़ें कवर करनी मुश्किल होती हैं। अब चंद्रमा की जो चल रही है अंतरदशा, इस वाले की ये कैसा है, 3रा महीना 25 में चली है दशा। चंद्रमा बैठा है इसका 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, और वहाँ पे 3 लिखा है, बुध की राशि बैठा है, दुश्मन की राशि है। चंद्रमा मतलब खराब क्यों है, एक तो 8वां घर, ऊपर से दुश्मन का घर, दिक्कतें क्या पैदा करेगा। चंद्रमा इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, जहाँ से भाग्य देखा जाएगा। 9वें घर से भाग्य, 9वें घर में नंबर 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा, भाग्य चंद्रमा 8वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना है, मतलब चंद्रमा की अभी 2 दशा है, इसमें थोड़ा सा भाग्य की हानि होती है, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता, लेकिन भाग्य एक शर्त पे साथ देता है, अगर ये घर से दूर जाती है, क्योंकि 9वें घर से 12वां घर विदेश का भी होता है। ये जो जातिका है, जो इसकी जन्मभूमि, जैसे आपने लिख रखा है मुंबई लिख रखा है, मुंबई से अगर दूर जाएगी इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा।
और अभी चंद्रमा की दशा में माता संबंधी दिक्कतें आना, माता का बीमार होना, माता से या मनमुटाव होना, मानसिक चिंता थोड़ी सी होना, थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इसकी। तो चंद्रमा की इसको मैं देखो जी उपाय जरूर बोलूँगा, क्योंकि इसका है इसके ऊपर आज असर, मतलब चंद्रमा के उपाय जरूर कर, जिसमें से पहला उपाय है चंद कवच का पाठ पढ़े ताकि हेल्थ इसकी अच्छी रहे, कोई दिक्कत ना आए। दूसरा है चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी हैं उसकी पूजा उपासना कर ले। फिलहाल 2 उपाय कर ले, इसी से काम चल जाएगा। और चंद कवच का पाठ इसने पढ़ना है सुबह के टाइम, या इसको सुन ले चाहे पढ़ ले, 2 मिनट का पाठ है। और शिव जी की पूजा उपासना चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर ले। अब तीसरे घर में शनि बैठा है और जैसे जैसे इसकी अब बड़ी दशा गुरु की, इसके बाद ये दशा 29 में ख़त्म होगी, इसके बाद बड़ी दशा आएगी शनि की। शनि इस वाल की कैसा, शनि भी इसका अच्छा है क्योंकि ये जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहाँ पे दशा लिखा है मकर राशि, शनि की अपनी राशि, अपने घर में बैठा है शनि। शनि एक तो तीसरे घर का अच्छा करेगा, उसको काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी, और ये छोटे भाई बहनों का घर, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। और शनि इस घर का भी मालिक है, चौथे घर का, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि, मालिक शनि। चौथा घर माता, मकान, वाहन। शनि दिखा रहा है कि इस जातिका को मकान, वाहन, जमीन, जायदाद ये सुख अच्छी मात्रा में मिलेंगे। खुद की मेहनत के बल पर भी मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगी। तीसरी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे। ठीक है शनि, अब शनि के उपाय इसको मैं बोलूँगा अभी तो नहीं, जब शनि की बड़ी दशा आएगी 29 के बाद, उस समय शनि के उपाय करें ताकि वो दशा और अच्छी जाए। आपको मैंने बोला था 7वां घर है पति का घर, पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है मालिक, शुक्र भी देखना पड़ेगा पति के लिए। और आपको मैंने बोला था कम से कम 4-5 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। पति घर में केतु हमने देखा, वो तो पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर रहा था। पति घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो पति के लिए अच्छा है। और पति घर के ऊपर राहु भी दृष्टि दे रहा था, पति राहु भी दिखा रहा था कि पति से मनमुटाव होगा। लेकिन पति घर का माल शुक्र जो है वो बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, पति धन, पति से धन मिलेगा। जब पति के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। शुक्र ठीक है चलो, लेकिन थोड़ा सा खर्चे भी कराएगा। अब पहले घर में इसका बुध बैठा है, रले मिले फल देगा। 8वें घर का मालिक उम्र के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा और भी बातचीत करने में कौशल। 11वें घर का मालिक आमदनी लाभ, ये चलो ठीक है। मतलब इसके जो ग्रह खराब है, सूर्य खराब, क्योंकि नीच का क्या खराब फल देगा, काम काज के घर का मालिक है, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। अब पिता संबंधी दिक्कतें क्या होंगी, या तो पिता बीमार होना, या पिता से बनती नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता की डेथ हो जाएगी जल्दी, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। लेकिन मैंने बोला था नीच भंग राजू की वजह से हो सकता है बुरे फल ज़्यादा ना मिले। मंगल की वजह से भाग्य की हानि होना, हेल्थ खराब होना। राहु की वजह से हेल्थ खराब होगी, स्ट्रगल, चिंता बढ़ेगी। केतु की वजह से पति संबंधी दिक्कतें। चंद्रमा की वजह से भाग्य की हानि। बुध ठीक है, शुक्र ठीक है, शनि ठीक है, गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। और रत्न देखो जी, कभी मूंगा धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, गोमत कर्ण नहीं करना, मान के धारण कभी नहीं करना, कोई रत्न धारण नहीं करना। सिर्फ अभी ये गुरु का पीला पुखराज कर सकती है अगर करना चाहती है, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करें। तो एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। सवाल में आपने लिखा है मुझे काम आगे भी करना है, अभी वाली कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी कैसा रहेगा मेरा काम, आगे भी काम काज में देखो जी, अगर चाहती हैं आपकी तरक्की हो, उन्नति हो, सूर्य के उपाय जो मैंने बोले हैं ये जरूर उपाय करो। मतलब अभी आपके लिए जो आज जरूरी उपाय है, एक तो देखो जी क्योंकि गुरु की दशा वो तो अच्छा, उसके उपाय चलो रहने दो, लेकिन सूर्य के उपाय जरूर करो। सूर्य कवच का पाठ सुबह पढ़ना है या सुना करो। आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ा करो या सुना करो सुबह के टाइम। जल भी देना है, ये तो उपाय करते रहो। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डालो। लेकिन केतु की कभी जब दशा होगी उसमें केतु के जो पाठ बोले वो पढ़ लेना। राहु की अभी राहु कवच दान राहु का जरूर कर लो। कवच का पाठ चाहे पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन राहु की आगे जो दशा भी आएगी 2 साल के बाद, उसमें राहु के 2 पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और चंद्रमा क्योंकि आपकी अभी दशा है, 1 साल की ये दशा है, तो चंद्रमा के आपको मैंने ये जो पाठ बोला है कंपलसरी है, जरूर पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। जब आप इस सूर्य की उपाय करेंगे उसी समय चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है और शिव जी की पूजा उपासना करो। शनि के उपाय अभी नहीं करने, शुक्र के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, बुध के रहने दो। और बाकी 1 मिनट, कुंडली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, हेल्थ तो आपकी देखो जी खराब होगी, अभी चंद्रमा की अभी भी होगी, लेकिन मंगल की दशा में ज़्यादा खराब होने के ज़्यादा चांस हैं। तो मंगल के जो उपाय हैं वो भी आप, मंगल की दशा अगले आपके साल ऊपर चलेगी, उसमें ज़रूर पढ़ लेना। और सवाल कि अभी आप अगर मंगल के पाठ पढ़ सकते हैं जो नहीं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन अभी ज़रूरी आपके लिए चंद्रमा के उपाय ज़रूरी हैं। मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहती हूँ, इसकी समय है। मकान के घर का मालिक शनि तो अच्छा है, वो तो आपका ठीक है। मकान वाहन का सुख तो अच्छा है, बच्चे का सुख अच्छा है आपकी कुंडली में, बच्चे का सुख बड़े लेवल पर अच्छा है। बच्चा बल्कि होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और अगर सवाल कि दूसरा बच्चा लेना है तो आप दूसरा बच्चा भी ले सकती हैं गुरु की दशा में, लेकिन शनि की दशा में ट्राई मत करना उसमें, क्योंकि दृष्टि 5वें घर को दे रहा, गर्भपात का भी योग आपका बना सकता है।
और अब चंद्रमा की दशा ये मतलब आप ट्राई कर लो, अभी कर लेना है बच्चा। मंगल की दशा में मत लेना, मंगल की दशा में कोई चक्कर नहीं, लेकिन राहु की जो दशा आपकी आएगी 2 साल के बाद उसमें मत लेना, क्योंकि राहु भी 5वें घर को देख रहा है, गर्भपात का योग लेके बैठा है, अगर आप उसमें ट्राई करती हैं। बच्चे का सुख ठीक है कुंडली में, अगले 2-3 साल अपने बोला, अगर मैंने बोला अभी जो चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी, वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन राहु की जो दशा आएगी भाई, वो आपका समा बुरा समा होगा। आज से जो 2 साल के बाद राहु की दशा आएगी, और ये कम से कम 2-2.5 साल की जो दशा आपकी होगी राहु वाली, ये समा आपका खराब समा होगा, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ेंगी, खासकर हेल्थ आपकी ज़्यादा खराब होगी। बस आपको मैं ये बोलूँगा, ये जो कविता है इसको मैं ये बोलूँगा कि जितना हो सकता है पाठ पूजा करो। देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आप मतलब 1 घंटा भी आप मतलब भगवान के लिए ज़रूर निकालो। आपने जैसे बोला शिव जी पूजा पाठ आपको अच्छी लगती, ठीक है, उसको बढ़ाओ। तो शिव जी हो सके मंत्र जाओ, नहीं जा सकती घर पे बैठ के शिव जी का जो मैंने मंत्र बोला वो सुबह कर लो, कभी टाइम लगा शिव चालीसा पढ़ लो, शिव पुराण पढ़ लो, कथा सुन लो शिव जी की, ऐसे करो, इससे आपके और भी ग्रह अच्छे होंगे, राहु चंद्रमा। बाकी देखो जी, आपकी मैंने 2 कुंडलियाँ बना दी हैं, आपके पति कुंडली भेज दी है और आपकी बेबी कुंडली भेज दी है। तो जो भी आपके जो सवाल है वो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना चाहें।